गुरुजी, गंगा नदी भागीरथ जी की जटा से। महाराज, गंगा नदी भागीरथ जी की जटा से नहीं निकली, शंकर जी की जटा से निकली है। भागीरथ जी ने तो उनका आह्वान किया था। भागीरथ जी ने आह्वान किया, गंगा ने कहा मुझे संभालेगा कौन मेरे वेग को, तब शिव की उपासना की, तब शिव ने हाँ करी। पहला दर्शन यह है। दूसरा दर्शन, कावेरी, यमुना, नर्मदा, सरस्वती कैसे निकली। वैसे तो कथाओं के माध्यम से मैं निरंतर बताता रहा हूँ। अब बात यह आती है कि चलो इनको भी आगे बताऊंगा। इनमें सबसे प्राचीन नदी नर्मदा का दर्शन है। सरस्वती नदी की अगर मैं चर्चा करूं तो एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर बहुत काम हो रहा है। हमारे पुराणों में, वेदों में सरस्वती नदी के बारे में चर्चा की गई है। सरस्वती नदी के बारे में बताया गया है, इसका भी कितना था कि ये पत्थरों को भी फोड़ देती थी। सरस्वती नदी पत्थरों को भी फोड़ती थी, इतना इसका वेग हुआ करता था। वामपंथी इतिहासकारों ने सरस्वती नदी के ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं समझा और उन्होंने इसको बोला ये तो किंवदंती है। किंवदंती है तो फिर वेदों में कैसे दर्शन है, और किंवदंती है तो जितनी नदियों का दर्शन है और भी तो है, यही क्यों नहीं है? समझना आप। कारण दूसरा है, अगर सरस्वती नदी के बारे में जो चर्चा है उस पूरी चर्चा पे चर्चा हो जाए तो सनातन की एज दिखने लगेगी, मतलब सनातन धर्म की प्राचीनता दिखने लगेगी अगर सरस्वती को मान लिया जाए। इसलिए हर बार सरकार बनती है और उस सरस्वती नदी पे बात होती है, लेकिन बहुत जल्दी पूरे प्रमाणों के साथ, क्योंकि उसके प्रमाण आ चुके हैं, बस बताए नहीं जाते हैं। लेकिन अब की सरकारें ऐसी हैं कि चीज़ें सामने भी लाएंगे कि सरस्वती नदी का उद्गम, सरस्वती नदी के होने का प्रमाण ये है कि आप कितने प्राचीन हैं, क्योंकि वेदों की एज और उसके पहले की एज, तो आप सोचिए कोई नदी एक बार में तो सूख नहीं जाएगी, उसको सूखने में टाइम लगेगा। और नदी की जो चर्चा है वो नदी की चर्चा ऐसी है, उसका वेग ऐसा है कि पत्थर तोड़ देती थी। तो आप विचार करके देखिए, छोटी मोटी हरकत नहीं है ये। वामपंथियों ने कितना छुपाया है, लेकिन मैं इन सब की चर्चा करूंगा। श्री राधे।